हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है स्मार्टो सिस्टम्स में, जहां पे हम आज बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से फोर्स आपके पास एक्ट करती हैं, दो चार्जेस हैं तो किस तरह से एक्ट करती हैं, थर्ड चार्जेस है तो किस तरह से एक्ट करती हैं। सपोज़ करो आपके पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1, एक है Q2, ठीक है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो अगर मैं बात करूँ फोर्स ऑन Q2, तो Q2 पे फोर्स क्या लगेगी, F21। इसको ऐसे लिखा जाता है क्योंकि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1, क्योंकि यही तो फोर्स लगाएगा ना इसके ऊपर, दो ही चार्जेस हमारे पास, थर्ड चार्ज तो इसमें है ही नहीं। वहीं अगर मैं बात करूँ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू सेकेंड, तो आएगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू सेकेंड, तो F1 2 से डिनोट करते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपके पास ये तो थे दो चार्जेस के बीच में, अगर आपके पास आ जाते हैं तीन चार्जेस, सपोज करो ये है Q1, ये है Q2 और एक और चार्ज आपके पास है Q3। अब अगर आपसे पूछा जाए फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 यानी कि Q2 के ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, कितनी फोर्स लगेगी, तो आप लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू फर्स्ट प्लस फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू थर्ड, क्योंकि यहाँ पे थर्ड चार्ज भी है आपके पास अब की बार, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे आप, जितने भी आपके पास चार्जेस होंगे उसके अलावा जिस पे आप निकाल रहे हैं वो सारे के सारे आपके इस फॉर्म में लिखे जाएंगे। अगर इसमें चार चार्जेस होते तो आप लिखते F24, ठीक है, क्योंकि वो भी उस पर फोर्स लगाएगा कहीं ना कहीं से। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेट फोर्स ऑन Q2 इक्वल टू F21, यानी कि 1 की वजह से जो फोर्स लगी है और थर्ड की वजह से जो फोर्स लगी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे आप, जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो जैसे कि हमने यहाँ पे फोर्स लगाई थी Q1 और Q2 के बीच में, तो यहाँ पे जो पहले जो फोर्स लग रही थी Q1 और Q2 के बीच में, वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। अगर फोर्स आपके पास यहाँ पे 5 न्यूटन लग रही थी तो यहाँ भी 5 न्यूटन ही लग रही है। जो नेट फोर्स है वो आपकी चेंज हो सकती है, नेट फोर्स आपकी डिफरेंट हो सकती है। जो फोर्स Q1 Q2 के बीच में पहले लग रही थी उतनी ही फोर्स लगेगी, Q3 के आने से उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। Q1 Q3 पे अलग फोर्स लगाएगा, Q2 अलग लगाएगा, पर Q1 और Q2 के बीच की जो फोर्स है वो आपकी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। यानी कि Q3 के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा Q1 और Q2 के ऊपर, बट नेट फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगी। क्लियर है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सपोज करो आपके पास n सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, n सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए आप क्या लिखेंगे, सपोज करो हमें निकालनी है फोर्स, नेट फोर्स निकालनी है ऑन n कोई चार्ज हमारे पास, तो आप लिखेंगे फोर्स ऑन N1 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ड्यू टू थर्ड चार्ज, प्लस अप टू सो ऑन। ये ऐसे ही चलता रहेगा, F ऑफ n इंटू n-1, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं दोस्तों, जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक स्क्वायर है, यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज है। स्क्वायर है तो इसकी सारी साइडें जो है वो इक्वल होती हैं, तो इसको हम A मान लेते हैं। अब ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ A, ये है B और ये है C और ये है D। अब अगर आपसे पूछा जाए फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज C, आपने C पॉइंट पे यानी कि इस पॉइंट पे नेट फोर्स निकालनी है। अब देखिए नेट फोर्स यहाँ पे कितनी टाइप की फोर्स लग सकती है। सबसे पहले तो इस चीज़ को आप देखिए, यहाँ पे B भी फोर्स लगाएगा, A भी फोर्स लगाएगा और D भी फोर्स लगाएगा और A भी फोर्स लगाएगा। इसको हम ऐसे जॉइनिंग कर देते हैं थोड़ा हल्का सा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 प्रकार की फोर्स लग रही है। फोर्स ऑन C ड्यू टू B, फोर्स ऑन C ड्यू टू D, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। 3 टाइप की फोर्स हमारे पास लग रही हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स ऑन C ड्यू टू B। जब मैंने ये लिखा ना फोर्स ऑन C ड्यू टू B,
तो इसको कैसे लिखेंगे हम? हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू Q1 Q2। Q1 Q2 आपके पास दोनों सेम है, तो Q स्क्वायर लिख सकते हैं हम, यानी कि डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच का। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ए, तो इसको लिख देंगे ए स्क्वायर। अब ये फोर्स और जो डी फोर्स है FCD, यानी कि एफ ऑफ फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, ये और ये आपके पास दोनों की दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जो सारी साइडें हैं वो इक्वल रहती हैं, डिस्टेंस भी दोनों का सेम रहता है, चार्जेस भी आपके पास इक्वल हैं, तो इसलिए जो भी फोर्स आपके पास लगेगी वो आपकी कांस्टेंट रहेगी दोनों केसेस में, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। अब आ जाती है बात फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब देखिए ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास ये एक डायगोनल है और ये एक स्क्वायर भी है, तो इसको हम AC को निकाल सकते हैं। AC आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों साइड्स का स्क्वायर और इसका रूट, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर और स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो आ जाएगा a रूट 2। ठीक है, अब डिस्टेंस हमारे पास चेंज हो गया a रूट 2, तो इसको निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इज इक्वल टू के इंटू Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि a रूट 2 का भी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा हमारे पास के Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और साथ में आ जाएगा 2। अब हम तीनों फोर्स को क्या कर देते हैं, ऐड करना है। अब जब भी आपके पास तीन फोर्सेस आए इस टाइप से, तो उसको ऐड कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम तीन फोर्सेस को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब देखिए सब फोर्सेस आपके पास किस टाइप से लग रही हैं। ये आपके पास सी पॉइंट था, एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, एक फोर्स यहाँ पे है। ये आपके पास है रिजल्टेंट फोर्स, ये आपके पास है डी की फोर्स और ये आपके पास है बी की फोर्स। अब देखिए जो रिजल्टेंट फोर्स है सबसे पहले तो आप उसे निकाल लेंगे एफ आर को, क्योंकि एफ सी भी आपके पास इसी डायरेक्शन में है, ठीक है ना, एफ सी भी आपके पास इसी डायरेक्शन में है। तो आप रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, F1 स्क्वायर यानी कि FCB का स्क्वायर प्लस FCD का स्क्वायर प्लस, ये एक्चुअली में होता कैसे है मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। नेट फोर्स आप निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स जिसको बोलते हैं, ये होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 और साथ में आता है कोस थीटा, इसका रूट। एक्चुअली में ये वैल्यूज़ होती हैं, पर हमारे पास यहाँ पे जो फोर्सेस गिवन हैं वो आपके पास इस तरह से गिवन है, तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ FCB FCD और साथ में आ जाएगा cos 90, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आ जाएगी FCB और इसका रूट भी आएगा ऊपर, FCB स्क्वायर प्लस FCD स्क्वायर प्लस 0। 0 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि cos 90 का होता है 0 और ये सारे 0 है, तो ये कम्प्लीटली हमारे पास क्या हो जाएगा 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। FCB हमारे पास है के Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं के Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर प्लस के Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर और साथ में आ जाएगा रूट। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आ जाएगी, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, दोनों वैल्यू सेम हैं, तो आ जाएगा 2 के स्क्वायर Q की पावर 4 अपॉन ए की पावर भी 4 और साथ में आ जाएगा रूट। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे रूट 2 तो बाहर आ जाएगा और बाहर बचेगा मेरे पास के Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, इस टाइप से हमने क्या है दोनों फोर्स को निकाल लिया है। अब नेट फोर्स हमारे पास क्या जाएगी, इज इक्वल टू FB प्लस FA प्लस FD। इन दोनों फोर्स को तो हमने निकाल ही रखा है, तो इसको पुट कर देते हैं हम, रूट 2 के Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा FA हमारे पास है के Q स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। अब इसके बाद हमने करना क्या है, फोर्स नेट फोर्स, यहाँ से हम के Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा रूट 2 प्लस 1/2। इसका एलसीएम लेंगे हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा के Q स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर और साथ में आ जाएगा 2 रूट 2 प्लस 1। तो ये हमारे पास दोस्तों फाइनल आंसर आ जाएगा।
इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं, जिसमें कि आपको रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें आपको क्या है रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पूछा जा सकता है, नेट फोर्स के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ चीज़ों को और ध्यान रखना है, जैसे कि आपके पास एक स्क्वायर है, सपोज़ करो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। आपके पास एक सेंटर में दे दिया एक पॉइंट चार्ज क्यू, सपोज़ करो क्यू है यहाँ पे। तो जो सेंटर में अगर आप कोई भी चार्ज निकालेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो वो आपका क्या आएगा, ज़ीरो। ज़ीरो क्यों आएगा दोस्तों, इस चीज़ को भी जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में, इस पर आप निकाल रहे हैं तो इस पर ये फोर्स इधर की तरफ लगेगी, ये वाला चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा। तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज की कैंसिल आउट हो जाएंगी, सेम ऐसे इस वाले चार्ज की और इस वाले चार्ज की भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ओवरऑल जो आपका ये चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस केस में जो फोर्स है वो क्या आ जाएगी आपकी, ज़ीरो। ठीक है। अगर मैं बात करूं, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज हैं, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज हैं, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हैं, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है। सपोज़ करो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब आपको बोला जाता है कि ये बीच में एक क्यू पॉइंट है, इस पर आपको चार्ज निकालना है। ये स्क्वायर है एक, इसकी साइड हम ए ले लेते हैं। अब इस पे हमारे पास चार्जेस क्या आएगा, इसके ऊपर हमने फोर्स निकालनी है, इस चार्ज के ऊपर। पॉइंट इसको ओ लिख सकते हैं आप, लिखना चाहते हो तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किस टाइप से लगेगी। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये फोर्स लगाएगा डी और ये लगाएगा इधर की तरफ। ठीक है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर से इधर और इधर से इधर। ठीक है, कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे तो आ जाएगा ज़ीरो। अब बात आ जाती है यहाँ पे सी की और ए की। अब ये देखिए यहाँ पे चार्जेस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे है माइनस। तो ये वाला जो चार्ज है फोर्स लगाएगा आपके पास क्यू वाला, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, सिंपल सी बात है, क्यू वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। और जो फोर्स है ए की वो भी आपकी इसी साइड में लगेगी। तो इस केस में जो एफ सी है और एफ ए जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसको निकाल लेते हैं एक बार हम। तो एफ डी फोर्स ऑन ड्यू टू डी और फोर्स ड्यू टू बी, ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल ईच अदर, ये तो कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है दोस्तों ए से ओ तक का, उसको कैसे निकालेंगे आप। देखिए ये है ए, ये है ए, ये भी है ए, ये भी ए है। अब ये अगर मैं बात करूँ डायगोनल की, ये लिख लेते हैं, ये ओ, ये सी। ए सी डायगोनल आपके पास क्या था दोस्तों, आपके पास ए सी डायगोनल था a√2, ए स्क्वायर करके हमने निकाला था। अभी देखिए ए सी का भी हाफ है, तो a√2/2 आएगा आपके पास डिस्टेंस ए ओ का। तो ए ओ का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा a√2/2। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा a√2 और 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2, एक्स के साथ एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a/√2। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हमने नेट फोर्स निकालनी है। नेट फोर्स हमारे पास कितनी आ जाएगी दोस्तों, नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगी फोर्स ड्यू टू ए प्लस फोर्स ड्यू टू सी। फोर्स ड्यू टू ए और फोर्स ड्यू टू सी दोनों कांस्टेंट रहेंगी, दोनों सेम रहेंगी। ठीक है, कांस्टेंट नहीं, दोनों सेम रहेंगी। सेम का मतलब के क्यू और दूसरा चार्ज हमारे पास है कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हम आर की वैल्यू पुट कर देते हैं 2k क्यू अपॉन आर की वैल्यू मेरे पास है a/√2 इसका होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2k क्यू अपॉन a²/2 और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4k क्यू अपॉन a²। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या जाएगी दोस्तों, 4k क्यू और इंटू में कैपिटल क्यू अपॉन a²। तो इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, काफ़ी आसान है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी बीच हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज के सेशन का। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको ई से लिख रहा हूँ मैं, एफ ई से, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि एफ जी बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और जिनका जो डिस्टेंस है वो है 10⁻10 मीटर अपार्ट।
यानी कि वो इतनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। स्टेट वेदर द फोर्स आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यानी कि फोर्स आपके पास अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो इस केसेस में आपके पास कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों, इसको सबसे पहले हमारे पास दो फोर्सेस निकालनी है हमने, एक ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है, एक हमने निकालनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, Fe। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम आर स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास Fg होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, होता है G M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो हम Q1 Q2 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, Q1 इक्वल टू Q2, दोनों में चेंज सेम रहेगा चार्जेस। तो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सबसे पहले मैं वैल्यू से लिख लेता हूँ। मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का M1 M2 इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और ऐसे ही हमारे पास डिस्टेंस है R या D से आप डिनोट कर सकते हैं, वो है हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर। और K की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होता है हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जो K की वैल्यू है यहाँ पे वो दोस्तों वैक्यूम की फॉर्म में है, वैक्यूम में आपके पास एयर में जिसको बोलते हैं हम। और G हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास होगी वैल्यूज़। अब हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास है Q1 और ये हमारे पास है Q2। इसके बीच का डिस्टेंस है 10⁻10 मीटर, यानी कि लगभग ये बस बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालता हूँ, Fe। ये हमारे पास हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। सबसे पहले तो K की वैल्यू हमारे पास है 9 इंटू 10⁻9। और अगर मैं बात करूँ Q1 Q2 की, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसका होल स्क्वायर अपॉन में मेरे पास है R स्क्वायर। R हमारे पास है 10⁻10 और इसका स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास आ जाएगी Fe। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम सारे के सारे को, तो आ जाएगा 2.30 इंटू 10⁻8 न्यूटन। ये हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसे हम निकाल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास आएगी दोस्तों G M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। G की वैल्यू मेरे पास है 6.67 इंटू 10⁻11 और इसके बाद M1 मास हमारे पास है 9.1 इंटू 10⁻31 इसका स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर यानी कि 10⁻10 और इसका भी स्क्वायर। जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आया 5.54 इंटू 10⁻51 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये फोर्स और ये फोर्स कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपकी मच लेसर है, मच स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुकाबले में। तो अगर यहाँ पे मैं अगर बात करूँ दोस्तों, कुछ टाइप का रिपल्शन हो रहा है यहाँ पे या अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन सी फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो रिपल्सिव फोर्स लग रही है। रिपल्सिव फोर्स क्यों लग रही है दोस्तों? क्योंकि आपके पास जो चार्जेस हैं वो आपके पास लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस का मतलब क्या है, वो या तो दोनों पॉजिटिव के हैं या वो दोनों नेगेटिव के हैं। दोनों लाइक चार्जेस हैं, इसलिए आपके पास जो फोर्स है वो रिपल्सिव लग रही है। वहीं अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स में, ग्रेविटेशनल में रिपल्सिव लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास हमेशा अट्रैक्टिव लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो आपकी हमेशा अट्रैक्टिव रहती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी हमेशा अट्रैक्टिव रहेगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द चार्जेस। लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।